हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्नव। ये हिस्ट्री की चैप्टर 1 से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। ये वीडियो देखने और इस चैप्टर के सारे नोट्स बनाने के बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे आप उसे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का नेम है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म को तो मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो अब इम्पेरियलिज्म क्या होता है इसे समझते हैं। इम्पीरियलिज्म को हिंदी में साम्राज्यवाद कहते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री या उसके टेरिटरीज पे कब्ज़ा कर लेता है ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके। इसमें ऑक्यूपाइड कंट्री के रिसोर्सेज और वहाँ के लोगों को कंट्रोलिंग कंट्री के लिए फ़ायदा पहुँचाने का काम भी इन्वॉल्व होता है। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर यानी 1876 से 1899 तक नेशनलिज्म अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को खो चुका था, जो कि उसमें 19th सेंचुरी के पहले हाफ में थी। अब नेशनलिस्ट एक नैरो क्रेड यानी एक नैरो आइडियोलॉजी बन के रह गया था। इस दौरान नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के प्रति सहनशीलता खो चुके थे, यानी बिल्कुल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यूरोप की मेजर पावर्स ने लोगों की नेशनलिस्ट ड्रीम्स को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। अब हम नेशनलिस्ट टेंशन के सबसे सीरियस रीज़न के बारे में जानेंगे। इस रीज़न का नेम है बाल्कन रीजन। ये एरिया एथनिक वेरिएशन से मिला हुआ था। आज की तारीख में जहाँ तक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो, ये सब कंट्री जहाँ तक फैली हुई हैं वो पूरा का पूरा इलाका बाल्कन रीजन था। बाल्कन में रहने वालों को स्लैव्स नाम से जाना जाता था। स्लेव्स मत समझ लीजिएगा इसे, इसकी स्पेलिंग है SLAVS। 1871 के बाद बाल्कन रीजन बहुत सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन बन गया। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की के एम्पायर के कंट्रोल में था। रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज़ के स्प्रेड होने के साथ ऑटोमन एम्पायर के टूटने के कारण बाल्कन रीजन बहुत कन्फ्लिक्टिंग बन गया। हालांकि पूरी 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने खुद को मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स लाके खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, पर इससे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक यूरोपियन लोग खुद को एम्पायर से अलग करके अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। बाल्कन के लोगों ने इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स पे अपना क्लेम किया। उन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल करके ये प्रूफ किया कि वो भी कभी आज़ाद हुआ करते थे, लेकिन फिर उनको फॉरेन पावर्स ने डोमिनेट करके उन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने अपने रिवॉल्ट्स को लंबे वक्त से लॉस इंडिपेंडेंस को वापस हासिल करने की राह में कोशिशें बताईं। अब हम वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में समझेंगे। स्लेविक नेशनलिटीज़ यानी बाल्कन के लोगों को अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफ़ाइन करने में मुश्किलें हुई, इसलिए बाल्कन एरिया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न बन गया। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से काफ़ी जलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी दूसरों से छीन कर पाना चाहते थे। हालात तब और बिगड़ गए जब बाल्कन पावर राइवलरी का एक रीजन भी बन गया। इस वक्त तक यूरोपियन पावर्स में ट्रेड और कॉलोनीज़ के साथ साथ नेवी और मिलिट्री की कंपटीशन भी चल रही थी। रेस लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। हर बड़ी पावर जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सारे के सारे बाल्कन में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करना चाहते थे ताकि एक दूसरे के पावर्स को काउंटर कर सके। इन सारे इवेंट्स ने वॉर की एक सीरीज़ को जन्म दिया और आखिर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म के साथ जुड़ गया, जिसके वजह से 1914 में यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में डिज़ास्टर आया। लेकिन इसी बीच बहुत सारी कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन पावर्स के कंट्रोल में थे, उन सब ने इम्पेरियलिज्म को अपोज़ किया। हर जगह एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स चले और वो सब के सब नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट इस सेंस में कि वो सारे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो सब नेशनल यूनिटी से इंस्पायर्ड थे और इम्पेरियलिज्म को अपोज़ करते थे। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि
एक तरफ जहां यूरोप की बड़ी पावर्स ने नेशनलिज्म को इम्पेरियलिज्म के साथ जोड़ा और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और दूसरी तरफ बाकी के कंट्रीज़ ने नेशनलिज्म के लिए इम्पेरियलिज्म को अपोज किया और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स फॉर्म किए। नेशनलिज्म हर जगह फैला और डिफरेंट पीपल्स ने अपने हिसाब से नेशनलिज्म की एक अलग वैरायटी को बनाया, लेकिन सोसाइटीज़ का नेशन स्टेट्स में बदलना हर जगह एक्सेप्ट किया गया। ओके गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।